इसलिए स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि इन्होंने एक क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की बोली जीती है। इनफैक्ट इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से जो ऑक्शन हो रहा था रेयर अर्थ मिनरल्स का और एलिमेंट्स का, उसमें चंद्रगिरी माइंस जो हैं यहाँ वो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करेंगे। ऑब्वियसली रेयर अर्थ पे देखें तो भारत की लगभग सभी माइनिंग कंपनियाँ इंटरेस्टेड हैं। सरकार की तरफ से भी आपको एक इनिशिएटिव आता हुआ नज़र पड़ रहा है, शायद इस पर PLI स्कीम भी आए। तो कोल इंडिया ये एक स्टॉक है जो फोकस में रहेगा। हालांकि वेदांता के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। मेटल शेयर्स में से आज इस स्टॉक पर नज़रें रखें। एनक्लैट ने NCLT का जो ऑर्डर था तालावांडो साबू डीमर्जर स्कीम का, उसको खारिज कर दिया है। और जो NCLT का ऑर्डर था इसने डीमर्जर पे एक रोक लगाई थी, एक जो रिजेक्ट की थी पिटिशन, अब वो NCLT में जो है नहीं चलेगी। फाइनल हियरिंग जो है अब डीमर्जर की आज शेड्यूल्ड है, जहां NCLT को अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रखना पड़ेगा। NCLT में ऑब्वियसली अगर हम देखें तो ये तालावंडी साबू का कुछ दिनों पहले ही सेटलमेंट फाइल हुआ, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो NCLT का ऑर्डर आया। हालांकि सरकार और सेबी का दोनों का ही इस स्कीम पे ऑब्जेक्शन अभी भी बना हुआ है, तो ये देखा जाएगा NCLT वो ऑब्जेक्शंस कंसर्न्स रेस आज के हियरिंग में होता है कि नहीं होता है। लेकिन हाँ, आज का जो डीमर्जर डेट शेड्यूल्ड है उस पर नज़रें बनी रहेंगी। रखिए कोल। और जो लास्ट डिस्क्लोजर था उसके बाद 712 करोड़ रुपए के कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। काफ़ी दिनों से डिफेंस स्टॉक्स ऐसे भी चर्चा में है, काफ़ी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर ये ऑर्डर है। और ऑर्डर बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस के लिए है और स्पेयर पार्ट्स के लिए। तो 712 करोड़ रुपए के क्यूमुलेटिव ऑर्डर्स BL ने जीते हैं, जिसका डिस्क्लोजर कंपनी ने कल पोस्ट मार्केट आज अनाउंस किया। 15 दिन में इतने और एडिशनल एंटरप्राइजेस के लिए एक बड़ी खबर है, इन्होंने एक सब्सिडरी में स्टेक सेल किया, उसके बाद QIP का अनाउंसमेंट किया है। 2000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी सूत्रों के हिसाब से, और ये 1200 करोड़ का बेस साइज है और 2000 करोड़ रुपए तक वो रेस करने की योजना बना रहे हैं। अगर हम बात करें तो फ्लोर प्राइस है लगभग 7800 रुपए के आसपास, जो कि येस्टरडे के क्लोज प्राइस से 6% डिस्काउंट पे है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं डिमांड इस इशू के लिए ठीक ठाक है, तो सब्सक्रिप्शन आपको ऑलरेडी होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो देखते हैं कंपनी ओवरऑल कितना रेस करती है QIP के जरिए। लेकिन हाँ, 1200 करोड़ की बेस साइज का QIP एम्बर एंटरप्राइज ने रेस कर दिया, शायद ये 2000 करोड़ तक अपना ओवरऑल सब्सक्रिप्शन भी रिटेन कर पाएंगे। रखिए इसको भी रेडा। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, यहाँ जो प्रमोटर्स हैं ये अपना हिस्सा बेचने वाले हैं, और देवांश ट्रेडमार्ट लगभग 13 लाख शेयर्स, जिसकी वैल्यू लगभग 450 करोड़ रुपए 500 करोड़ के बीच में रहेगी, वो आज ब्लॉक डील के जरिए बेचने वाले हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से जो ऑफर फ्लोर प्राइस है वो है 3500 रुपये प्रति शेयर, यानी जो येस्टरडे का क्लोज प्राइस है उससे 5% डिस्काउंट पे ये ट्रेड होता हुआ नज़र पड़ सकता है। ऑब्वियसली रीज़न नहीं दिया गया है कि प्रमोटर्स को क्यों बेचना है, लेकिन अगर हम आइनॉक्स ग्रुप की बात करें तो प्रमोटर्स यूजुअली अपना स्टेक जो है वो पब्लिक में देते हैं। आइनॉक्स विंड में भी काफ़ी सारा प्रमोटर्स ने हिस्सा अपना बेचा है, जिसके बाद स्टॉक में काफ़ी प्रेशर रहा है। तो फिर से एक बार अपनी ग्रुप कंपनी में ये हिस्सा बेच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज इस स्टॉक पे नज़र रहेगी। 500 करोड़ की लगभग ब्लॉक डील वैल्यू यहाँ होती हुई नज़र पड़ सकती है। ओके, रखिए महिंद्रा लाइफ स्पेस, ये चेंबूर में एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि मुंबई में एक इलाका है, यहाँ करने वाले हैं, जिसका पूरा अप्रूवल शुरू हो गया है। अगर हम बात करें तो जो प्रोजेक्ट जीता है इन्होंने, इसकी कुल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू लगभग 1700 करोड़ रुपए के आसपास है, तो ये स्टॉक पे नज़रें बनी रहेंगी। इसके अलावा आशापुरा माइन कैम, इन्होंने चाइना रेलवे के साथ एक करार साइन किया है, जहां वो गिनिया में बॉक्साइट डिपॉजिट्स, यानी अफ्रीका का एक कंट्री है जहां इनकी माइंस हैं, तो बॉक्साइट के लिए इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चाइना की इस रेलवे कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है। और आखिर में ड्रीम फोक्स और इनकी जो एयरपोर्ट पे दुकानें हैं वो बंद हो गई हैं। जो 16 सितंबर जो इफेक्टिव डेट आज ही है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे इनकी सारी लाउंज सर्विसेज जो है, खास करके जो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पे हैं, इनके साथ जो करार था काफ़ी सारे बैंकों के साथ, इंक्लूडिंग अदानी एयरपोर्ट के साथ, तो ये सारा का सारा जो करार है वो अभी क्लियर हो चुका है, और कोई भी प्रकार की अभी इंक्रीमेंटल इनके पास विजिबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट 70 से 80% बिजनेस पे इसका इंपैक्ट होता हुआ नजर पड़ेगा। स्टॉक ऑलरेडी 300 साढ़े 300 के लेवल से करेक्ट होकर लगभग 140 रुपये के आसपास आया है, लेकिन आज कंपनी ने औपचारिक तरीके से बता दिया है कि लाउंज का जो भी बिजनेस है इनके पास, वो घरेलू एयरपोर्ट्स पे वो बंद कर रहे हैं।